भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं थे। भरत तिवारी समाज के व्हिसिल ब्लोअर थे, जो गरीबों, दलितों, वंचितों के लिए लड़ते रहे, विस्थापितों के लिए की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि भरत तिवारी कहीं से अपराधी थे जिस पर गोली चलाने की इस तरह की जरूरत थी। हमारे पार्टी के लोकप्रिय नेता और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी सभी घटनाओं पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं और सभी घटनाओं पर उनकी प्रतिक्रिया आई है। उनका ट्वीट आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे कई नेता उन घटनाओं में जांच दल के माध्यम से वहां पहुंचकर अपने नेता को अवगत कराया गया है कि वहां की स्थिति परिस्थिति क्या है। देखिए, भरत तिवारी का मामला कुछ अलग है। जिस तरह से पुलिस की अकर्मण्यता वहां दिखी है, निश्चित तौर पर न्यायिक जांच की हम लोग इसलिए मांग किए हैं कि जो भी संलिप्त इस घटना में दोषी पाए जाएं, उन पर कठोर से कठोर दंड का प्रावधान के तहत उन्हें सजा दी जाए, ताकि पुलिसिंग को भी एक सबक मिले कि निहत्थे पर कोई वार ना करे। बिहार की राजनीति में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर इस वक्त सियासत तेज हो गई है। एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में भी इस पर अलग सुर, अलग ताल, अलग राग अलापे जा रहे हैं। वहीं कानून व्यवस्था पर भी विपक्षियों के द्वारा लगातार प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि ये किस तरह के कानून व्यवस्था है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट साहब। उन्हीं से हम कुछ और भी बातें हैं जो हम आगे बढ़ाएंगे। और ये समझना अत्यंत अब आवश्यक हो गया है कि पिछले वर्ष की अगर बात करें, जुलाई 2025 की बात करें, तो चिराग पासवान इसी सरकार को लेकर कई बार सवाल खड़े करते नजर आए। कई बार नीतीश कुमार पर कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न भी उठाते रहे और मुस्तैदी से आवाज बुलंद भी किया। लेकिन इन दिनों चिराग पासवान इन सारे मुद्दों को देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर कोई मजबूरी है, बोल नहीं पा रहे हैं, मुखर होकर नहीं बोल पा रहे हैं। तो चलिए, राजेश भट्ट साहब हैं, इन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, कई सवाल अब जहन में है। सवाल ये कि जो चिराग पासवान कभी मुखर होके कानून व्यवस्था पर, यहाँ की जो विधि व्यवस्था थी उस पर और हो रहे घटनाक्रम पर लगातार आवाज़ बुलंद करते थे, अब चुप्पी देखी जा रही है। पार्टी के तरफ से भी उस तरह से संजीदगी नहीं देखी जा रही है। इतना बड़ा मामला हो गया बिहार में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो आप कह रहे हैं जी, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी के लोकप्रिय नेता और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी सभी घटनाओं पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं और सभी घटनाओं पर उनकी प्रतिक्रिया आई है। उनका ट्वीट आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे कई नेता उन घटनाओं में जांच दल के माध्यम से वहां पहुंचकर अपने नेता को अवगत कराया गया है कि वहां की स्थिति परिस्थिति क्या है। अब आप कह रहे हैं एक इल्ज़ाम के तौर पे, तो हमारे नेता बिहार और बिहार की ही चिंता करते हैं, दिल्ली में भी बैठ के। बिहार उनके लिए प्राथमिकता पर है और बिहार वासी पर प्राथमिकता पे हैं। तमाम घटनाओं पर उनकी पैनी नज़र है और लगातार उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। इन घटनाओं को लेकर उनका ट्वीट आप देख सकते हैं। ट्वीट पर वो अपनी राय रख रहे हैं। नहीं, ट्वीट पर राय रखना और संवेदना होना और जाकर मिलना। अभी जो मलमास मेले में घटना घटी, राजगीर में जो मलमास मेले में घटना घटी, उस पर पार्टी का एक जांच दल भी गया। और 2 दिन पहले हमारे पार्टी के माननीय सांसद आदरणीय श्री अरुण भारती जो बिहार के प्रदेश प्रभारी भी हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर वहां जाकर पीड़ित परिवारों से मिले और उनको संवेदना व्यक्त की और उनके न्याय की गुहार भी लगाई। तो हम न्याय भी दिलाएंगे, ये आश्वासन उन्होंने दिया है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारी पार्टी कहीं ना कहीं सुसुप्ता अवस्था में है। बिल्कुल जागरूक है और इन घटनाओं को लेकर बेहद चिंतित भी है। हमारी चिंता है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति आगे बिहार में ना हो। अगर आपकी पार्टी न्यायिक जांच की मांग कर रही है, तो क्या आप यह मान रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा अपने आप नहीं किया जा सकता? देखिए, भरत तिवारी का मामला कुछ अलग है। जिस तरह से पुलिस की अकर्मण्यता वहां दिखी है, निश्चित तौर पर न्यायिक जांच की हम लोग इसलिए मांग किए हैं कि जो भी संलिप्त इस घटना में दोषी पाए जाएं,
उन पर कठोर से कठोर दंड का प्रावधान के तहत उन्हें सजा दी जाए, ताकि पुलिसिंग को भी एक सबक मिले कि निहत्थे पर कोई वार ना करे। भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं थे। भरत तिवारी समाज के व्हिसिल ब्लोअर थे, जो गरीबों, दलितों, वंचितों के लिए लड़ते रहे, विस्थापितों के लिए की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि भरत तिवारी कहीं से अपराधी थे जिस पर गोली चलाने की इस तरह की जरूरत थी, जबकि उन्होंने सरेंडर कर दिया। नहीं, मैं एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ना तो अपराधी छवि था, अपराधी कोई पृष्ठभूमि रिकॉर्ड नहीं रहा है, और समाज के वंचितों की जो लड़ाई लड़ रहा हो, जो उनकी आवाज बना हो, विस्थापन के लिए उन्होंने लगातार जो है प्रशासन से लड़ने का काम किया है, प्रशासन को जगाने का काम किया है, और उनका मकसद था ध्यानाकृष्ट करना, ना कि पुलिस से भी लड़ाई लड़ना। उन दिनों की घटना में आप लगातार जब देखेंगे तो यह आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि भरत तिवारी जी अपनी बात बार बार दोहराने के लिए प्रयास कर रहे थे। बट साहब यहाँ पे रोकेंगे। उन्होंने सरेंडर जब कर दिया और पुलिस उसके बाद अगर कोई कार्रवाई की, गोलीबारी की, तो मैं समझता हूं कि भरत तिवारी की हत्या हुई है, यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मानते हैं आप कि कोई अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे इस रास्ते से गुजरना होना अब तय हो गया है बिहार में? नहीं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सुरक्षा कौन करेगा? लोकतंत्र की सुरक्षा हम लोगों की भी जिम्मेवारी है, और पुलिस को यह कतई हक नहीं है कि ऐसे समाज के व्हिसिल ब्लोअर की हत्या कर दी जाए, जो समाज के सबसे निचले तबके की बात करता हो, गरीबों की बात करता हो, वंचितों की बात करता हो, दलितों की बात करता हो, विस्थापितों की बात करता हो। भरत तिवारी का मामला क्या था कि जमनिया जो कटाव में पीड़ित परिवार थे, लगभग 70 के करीब परिवार हैं या उससे ज्यादा, बेहतर आपके पास आंकड़ा होगा, उनके विस्थापन की बात वो कर रहे थे कि उनके समय सीमा में घर बन जाए, अच्छी जगह घर बन जाए, निचले एरिया में ना दी जाए, ये सब वो बात उठा रहे थे। तो भाई ये तो हमारे पार्टी का या हमारे नेता की भी चिंता रहती है कि गरीब कैसे वो समृद्ध हो, कैसे दलित मुख्य धारा से जुड़े। तो निश्चित तौर पर भरत तिवारी हम लोगों की सोच के साथ जो है जी रहे थे। सवाल को आगे बढ़ाते हैं और आगे जानने का प्रयास करते हैं कि अगर जांच में पुलिस या प्रशासन की भूमिका संदिग्ध निकलती है तो क्या लोजपा रामविलास सिर्फ बयान देगी या गठबंधन में रहकर भी कड़ी राजनीतिक कार्रवाई की मांग करेगी? देखिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हम गठबंधन में रहकर अपने सरकार को जरूर सभी घटनाओं के प्रति, सभी अनुसंधान के प्रति सचेत करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं, और इस घटना में भी जो हमारी भूमिका है वो सकारात्मक है। निश्चित तौर पर जो भी पुलिस इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर से कठोर दंड की मांग हम लोग करेंगे ही, और निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा इस घटना में जो भी संलिप्त दोषी पुलिस अधिकारी होंगे उन्हें कोई माफीनामा नहीं मिलेगा, कठोर से कठोर दंड के वो भागी बनेंगे। मतलब लड़ाई लड़ेंगे आप सरकार के खिलाफ? नहीं, सरकार में हम हैं, लड़ाई अब किससे लड़ना है, हम लोग दंड देंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। बड़ी बात कह रहे हैं? बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ईमानदार बात कह रहे हैं, ईमानदार बात कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी, पुलिस भी अगर अपराधी बन जाए तो उसे अपराधी की ही श्रेणी में रखा जाएगा और उस पर वही ट्रायल होगा जो एक अपराधी के साथ होता है। बट साहब, निहत्थे पर वार करना, गोली चलाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, संवैधानिक नहीं है। बट साहब, सवाल अब यही है कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे तब तक पुलिस अपने दायरे को समझती रही। अचानक से अपना दायरा भूलकर लगातार एक परिपाटी शुरू हो गई है, एनकाउंटर की परिपाटी। तो क्या लगता है कि निजाम बदलने के बाद जो दरबारी हैं वो भी, उनमें भी जबरदस्त मानसिक बदलाव हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, इत्तेफाक है, पुलिस किन परिस्थितियों में गोली चलाया मैं तो वहां उपस्थित नहीं था, ना आप थे, लेकिन इन परिस्थितियों की ही जांच होनी है कि आखिर क्यों चलाया गया, इसके पीछे किसके आदेश थे, उन आदेशों की भी जांच होगी। और इसमें बता रहा हूं ना
कि वरीय से वरीय कोई भी पुलिस अधिकारी हो, उन पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। चिराग पासवान, जिस तरह से इस मामले में संवेदना और सख्ती दोनों की बात की है, क्या आप बता सकते हैं कि पार्टी की जो लाइन है वो क्या होगी? समर्थन, संदेह या विरोध? बिल्कुल निष्पक्ष जांच, इन तीनों से हटकर न्याय होना चाहिए, भरत तिवारी के साथ भी, पुलिस अधिकारी के साथ भी। जांच शुरू हो गई है। जांच शुरू हो गई है और न्यायिक जांच की हम 6 लोगों ने महीने का न्यायिक जांच की सबसे प्रथम बार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने ही की थी और सरकार ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो आप समझ लीजिए कि चिराग जी की मंशा स्पष्ट है इस घटना को लेकर और निश्चित तौर पर निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष जो है परिणाम आएंगे। 6 महीने का मोहलत दिया गया है। पहले भी बिहार में घटना हुई है, बड़े 6 बवाल। महीना तो ये समय सीमा सबसे ज्यादा दिया गया है। उसके पहले भी अगर जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दोषी को सजा दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी, कोई नहीं बच पाएगा, बक्से नहीं जाएंगे इस घटना में जो भी संलिप्त विपक्षी दोषी कह रहे हैं कि इतना लंबा अवधि दिया गया है, लंबी अवधि में इस बात को दबाने की पूरी कोशिश होगी और इसका लीपापोती भी तय है, जैसे बाकी के घटनाओं का लीपापोती कर दिया गया। नहीं, ये घटना देखिए अलग घटना है। किसी अपराधी को पुलिस अगर काउंटर करती है तो अभी तक कोई देखे नहीं होंगे कि जन आंदोलन या जन आक्रोश कहीं देखा गया है, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है। भरत तिवारी जी का कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड आपराधिक नहीं रहा है। समाज की विसंगतियों को लेकर आवाज उठाते रहे, वो भी गरीबों, दलितों, वंचितों और विस्थापितों के लिए। तो भरत तिवारी का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है अन्य घटनाओं से। बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल ये कि एनडीए में ही अब इस बात को लेकर, इस घटना को लेकर दो फाड़े में लोग बट गए यही हैं। देखिए, ये आप लोग कहेंगे, इसमें देखिए स्पष्ट तौर पे ईमानदार प्रयास है। हम गठबंधन के घटक दल जरूर हैं, लेकिन अगर हमारी पुलिस से कहीं भी कोई चूक होती है तो निश्चित तौर पर पुलिस पर भी कार्रवाई बनती है। हम यह उदाहरण पेश कर रहे हैं कि हमारी पुलिस को भी आक्रांता बनने का कोई हक नहीं है। पुलिस का हम मनोबल यह कहकर नहीं तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस भी समाज का ही अंग है, वह भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पिता है। तो हम पुलिस का भी मनोबल कमजोर नहीं करना चाहते हैं। बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं पर विराम लगे, भरत तिवारी जैसे आगे इनकाउंटर ना किसी का हो, यह बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता लोजपा रामविलास के राजेश भट्ट साहब बातचीत कर रहे थे, अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर रहे थे। अब इंतजार इस बात की है कि जो कार्रवाई हो रही है, यानी कि जो जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं, ये किस मुकाम तक सकारात्मक रूप से अपने पांव बढ़ाते हैं। और निश्चित तौर पर जैसे ही इस पर अद्यतन कुछ जानकारी आती है, हम सीधा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बस इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।